पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेटा अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार एक शक्तिशाली अंश है जो यीशु की करुणा और शक्ति को दर्शाता है। इस मार्ग में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु के पास उसके बहरेपन और बोलने की बाधा से चंगा होने के लिए लाया गया था। यीशु उस आदमी को भीड़ से अलग ले जाते हैं और उसे चंगा करने के द्वारा एक चमत्कार करते हैं। यह घटना हमें बताती है कि यीशु आज और अब भी शक्तिशाली और दयालु हैं। वे अभी भी उन लोगों को चंगा करने और नवीकरण करने के लिए तैयार है जो सीमांत हैं और पीड़ित हैं। यह पाठ यह भी दर्शाता है कि यीशु न केवल एक चमत्कार करने वाला है, बल्कि एक दयालु और देखभाल करने वाला ईश्वर भी है। वो उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए भीड़ से अलग ले गया। यह चंगाई प्रक्रिया में गोपनीयता और घनिष्ठता के महत्व को दर्शाता है। यीशु उस व्यक्ति के चंगाई को एक तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उन दोनों के बीच एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ क्षण बनाना चाहते थे। हम आज उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें चंगाई की जरूरत है। आमीन।